क्या बात? क्या बात? कुछ तो है लक्ष्मी। बरसों तक अकेली गृहस्थी चलाने वाली, हमेशा दूसरों के आंसू पोंछने वाली, आज पहली बार अपनी आंखों से आंसू छलका रही है। इसका मतलब है कि सब्र और बर्दाश्त का दामन आज तुम्हारे हाथों से छूट गया है। क्या हुआ? बताओ तुम्हें मेरी कसम। आपके साथ आपके घर में जीवन बिताते हुए मुझे परेशानियां झेलने की कुछ आदत सी पड़ गई है। हजारों तकलीफें सही, लेकिन हर तकलीफ, हर परेशानी को आपसे छुपाए रखा। लेकिन आज कुछ ऐसी बात हुई है जिसका छुपाना मेरे बस में नहीं है। मेरा कलेजा फटा जा रहा है। बात क्या है लक्ष्मी? कुछ बताओ तो सही। हमारी बेटी दुर्गा कॉलेज जाने के बजाय आजकल कहीं और जाती है। क्या? दुर्गा कहीं और जाती है कॉलेज जाने के बजाय? कहाँ जाती है? मुझे नहीं मालूम। किसकी गाड़ी में जाती है? अब तक कितने का मनी ऑर्डर आ चुके होंगे? करीब 1000 रुपए तक। शायद ये रुपए दुर्गा ही भेजती रही है आज तक। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुमने इस बारे में कभी से कुछ पूछा? पूछने पर न जाने क्या जवाब सुनने को मिले, ये सोचकर खामोश रही। इसका मतलब है गलत काम करके पैसे कमा रही है? ये शामू कहाँ है? किसी सिनेमा की संस्था का फंक्शन है, इसलिए वो रात को नहीं आएगा। इसका मतलब है इससे पहले भी वो रातों को बाहर जाता रहा है? ज्यादा करके वो रातों को बाहर ही रहता है। उठाओ दुर्गा को। इस वक्त तो वो सो रही है। आज बरसों बाद विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री जागा है। उसका एहसास, उसका गुस्सा जागा है। इससे पहले कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, इस रात का सवेरा हो जाए, जगा उसको। मैं कहता हूं जगाओ उसको। माँ, क्या हुआ? ये आधी रात के समय कौन चिल्ला रहा है? तेरा बाप। इस आधी रात को तुझे नींद से जगाकर बेदार करने वाला है तेरा ये बाप। जब तू पैदा हुई थी तो हमने तेरा नाम उस देवी के नाम पे रखा था जिसकी हम पूजा करते थे, कनक दुर्गा। वही नाम मेरी माँ का भी था। 15 साल वही नाम रखने के बाद आज तूने अपने नाम के आगे से दुर्गा का पवित्र शब्द निकालकर कनक से कलंक बनकर रह गई है तू। इसके अलावा और कितने नाम है तेरे? किस किस जगह पर कौन कौन से नाम से पुकारी जाती है, यही तुझसे पूछना चाहता है तेरा ये बाप। विजयदशमी के मौके पर तेरी माँ ने तेरे हाथ पर ओम नमः शिवाय लिखकर शुभ मुहूर्त निकाला, तुझे स्कूल में दाखिल कराया। पर आज तूने अपनी इस माँ को कारण बताए बिना ही कॉलेज जाना बंद कर दिया। वो कारण क्या है वही तुझसे पूछना चाहता है तेरा ये बाप। इस घर के लिए 4 महीने से जो तू रुपए भेज रही थी अलग अलग पतों से, अलग अलग पोस्ट ऑफिसों से, उस मनी ऑर्डर के लिए तेरे पास रुपया कहां से आ रहा है वो तुझसे पूछना चाहता है तेरा ये बाप। इस देश में पढ़े लिखे डिग्री वालों को 1 रुपया कमाना नसीब नहीं होता है, और तू 15 साल की लड़की, तूने 4 महीने में 1000 रुपए कमा लिए। इतनी सी उम्र में इतने सारे रुपए तूने कहां से कमा लिए, ये भी तुझसे जानना चाहता है तेरा ये बाप। ऐसी कौन सी शानदार नौकरी तुझे मिल गई है जिसके लिए कार तुझे लेने आती है और कार तुझे छोड़ के जाती है? बता वो कार किसकी है? बेशर्म बेहया, आंखों में आंखें डाल के देखती है। आगे क्या हक है आपको मुझे मारने का? आप होते कौन है मुझे मारने वाले? कभी मुझे खाना खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, पहनने को एक जोड़ी कपड़ा दिया? कभी मेरी अच्छाइयों पर खुश हुए, मेरी बुराइयों पर मुझे डांटा? गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो तेरा बाप, तेरा बाप, तेरा बाप। बाप होने का कौन सा फर्ज निभाया है आपने? सिर्फ इस माँ के कहने पर मैं आपको अपना बाप कहती हूँ, वरना आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर सिर्फ मुझे जन्म देने से आप अपने आप को मेरा बाप समझते हैं तो ये धौंस जाकर मेरी माँ पर जमाइए, मुझ पर नहीं। आपके होने से किसी को क्या फायदा? आप इस घर में अपनी पत्नी के लिए, अपनी औलाद के लिए, बल्कि इस धरती के लिए बोझ हैं। तुम वो कांधा हो जो घर का बोझ उठाने की बजाय खुद घर पर बोझ बनकर बैठे हुए हैं। और हाँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी है,
अपनी मर्जी से। अगर मैं गलत काम करके पैसे कमाती हूँ तो वो भी अपनी मर्जी से, और ये आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी पत्नी को चूल्हे में ढकेल कर, दूसरों के बर्तन मंजवा कर, दूसरों के मैले कपड़े धुलवा कर टीबी का मरीज बना दिया, और खुद दिन भर चबूतरे पर बैठे रहते हो। अमेरिका की आर्थिक स्थिति पर लेक्चर देते हो, रशिया ने रॉकेट चांद पर भेज दिया उस पर भाषण देते हो, हर आने जाने वालों को अपने कड़वे जुमलों से तंग करते रहते हो, और फिर मुझे आधी रात को नींद से जगाकर सवाल करते हो। मुझसे सवाल करने से पहले एक मर्द बनकर दिखाइए, एक बाप बनकर दिखाइए, एक पत्नी का पति बनकर दिखाइए। अपनी मेहनत से पहले 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया कमाकर इस घर में लाइए, फिर मुझसे सवाल कीजिए और तब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। गुड नाइट। सुनिए, ये सवेरे सवेरे कहाँ चलती है? मैं चाय लेकर आती हूँ। पिताजी, गरम गरम पी कर जाना। मैं चाय लेकर आती हूँ, सुना आपने? पिताजी, आज आपने जोकरो जैसा ड्रेस क्यों पहन रखा है? रात भर तुम घर में नहीं थे, कहाँ थे? पिताजी, आप जिंदगी में पहली बार मुझसे पूछ रहे कि मैं कहाँ था? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम रात भर घर में नहीं थे, कहाँ थे? जी वो कल रात फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन का फंक्शन था, मैं वहीं गया था। पिताजी। पिताजी, पिताजी किसे कहते हैं, पिता का मतलब क्या होता है, ये मुझे कल आधी रात को पता चला, और तब मैंने अपने आप को पहचाना। और अब मैं तुमको तुम्हारी हैसियत बता रहा हूं। जाओ अपने हाथ से अपनी रोटी पैदा करो, उस काबिल बनो, तब इस घर में आना, वरना नहीं। अभी के अभी मुझे नौकरी कहाँ मिलेगी पिताजी? अगर नौकरी नहीं मिलती तो श्मशान में जाकर मुर्दों के लिए लकड़ी काटो और पैसा कमाओ, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो मर जाओ। अपना बोझ खुद उठाना सीखो, दूसरों पर बोझ मत बनो। Get lost, you good for nothing, bloody parasite, out! गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं बीए पास हूं, मुझे नौकरी चाहिए। इससे पहले क्या करते थे आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं? बिना एक्सपीरियंस के कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। जाइए जाइए। 60 साल की उम्र में नौकरी मांगने निकले? इस उम्र में लोग रिटायर होते हैं, तुम काम करने निकले? हटिया गए हो क्या? चलो जाओ यहाँ से, यहाँ कोई काम नहीं है, आओ। जल्दी करो जल्दी करो, चलो जल्दी। हाँ, अरे पीछे वाले तुम जल्दी करो, जल्दी आओ। ये पकड़। लक्ष्मी, ये लो। रुपए? न मैंने चोरी की है, न किसी को धोखा दिया है, न किसी से झूठ बोला है, न किसी के आगे हाथ फैलाया है। ये तुम्हारे पति की अपनी मेहनत की कमाई है, जो उसने मजदूरी करके लोगों का बोझा उठा उठा के कमाया है। ये विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री की बरसों बाद की पहली कमाई है। लो लक्ष्मी, लो, इसे भगवान के चरणों में रख दो। लो। पिताजी। हाँ, मैं तेरा पिता हूं।
तूने कहा था ना, एक मर्द की तरह, एक पति की तरह, एक बाप की तरह 1 रुपया कमा के लाना और फिर मुझसे पूछना कि मैं क्या काम करती हूं। आज मैंने एक मर्द की तरह, एक बाप की तरह रुपया कमाया और अब तुझसे पूछता हूं कि बता, तू क्या काम करती है, कहां से लाती है वो पैसे? सुनिए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए उस बात को। नहीं माँ, तुम बीच में मत बोलो। ये हम बाप बेटी का मामला है। आज इन्होंने बाप बनकर बाप की तरह पूछा है, तो मैं भी इन्हें बेटी की तरह जवाब दूंगी। इन्हें बताऊंगी कि मैं वो पैसे कहां से कमा के लाती थी। आइए, चलिए मेरे साथ। सावित्री देवी, ये मेरे पिताजी हैं। ये देखने आए हैं कि इनकी बेटी रोज कहां जाती है। पिताजी, ये सावित्री देवी है। इन्हें कोढ़ हो गया है, इसीलिए कोई इनके करीब नहीं आता, कोई इनकी सेवा नहीं करता। यहाँ तक कि नौकरों ने भी इनके करीब आने से इनकार कर दिया। मैं इनके यहाँ काम करने को राजी हो गई। मैं इनके कपड़े धोती हूँ पिताजी, इन्हें स्नान कराती हूँ, इन्हें कपड़े पहनाती हूँ, अपने हाथों से इन्हें खाना खिलाती हूँ। और हर रोज मुझे यहाँ लाने और वापस छोड़ने के लिए ये कार भेजती है। अच्छी पगार देती है, जो मैं किसी और नाम से मनी ऑर्डर करती रही। अब आपको यकीन हुआ कि आपकी बेटी हर रोज कहाँ जाती है, क्या काम करती है। और ये काम पर हम इसे रखे हैं बाबूजी। हम गरीब जरूर है, पर इससे नीच नहीं जो तुम्हारी बिटिया को किसी गलत रास्ते पे डाल दे। बाबूजी, मैं एक मजबूर अपाहिज औरत, जिसे सबने ठुकरा दिया, यहाँ तक कि मेरे पति ने भी, जिन्हें मैं अपना देवता समझती थी। और ऐसी मजबूर ठुकराई हुई औरत की सेवा आपकी बेटी करती रही। आपकी बेटी बहुत महान, बहुत नेक है बाबूजी। अरे भगवान, तूने मुझ जैसे नाकारा और बेकार इंसान के दामन में कैसे कैसे मोती डाले, और मैं कमबख्त उनकी कदर तक न कर सका। अरे मेरी औलाद नहीं है, ये तो देवी है। अगर मैं सारी जिंदगी इसके पैर धो धो के पीता रहूं, फिर भी शायद मेरे पाप नहीं धुलेंगे। बेटी, अरे तुझ जैसी माँ इस दुनिया में नसीब वालों को मिलती है, तो मुझको बेटे की शक्ल में नसीब हो गई। बेटी, तू पढ़, तू डॉक्टर बन के ऐसे माजूर लोगों की सेवा कर। तेरा ये बूढ़ा बाप, ये मुद्दतों से बेकार बैठा हुआ घिनौनी बातों में वक्त जाया करने वाला ये नाकारा इंसान यह काम करेगा। अपनी बेटी, अपनी पत्नी और अपने बेटे की सेवा करेगा। आज मुद्दतों बाद ये बूढ़ा जगा है, मगर उसका शुक्र है कि मौत की नींद आने से पहले जगा है। क्षमा करना बेटे, क्षमा करना। चल बेटी।